शहर कराची में मसाइल का अंबार वाज़े तौर पर नज़र आता है। इस हवाले से गार्डन के एरिया अजीम प्लाजा पर जो है UC3 और UC2 की जानिब से जो है यहाँ पर खुली कचहरी का यहाँ पर इनेकाद किया गया है, जिसमें अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं और आवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने मसाइल जो हैं वो यहाँ पर इन अफसरान को जो है बताने के लिए आए हमारे साथ चलते हैं और देखते हैं कि आवाम के क्या मज़ीद मसाइल हैं और ये अफसरान जो यहाँ पर आए उनके मसाइल के हल करने में किस हद तक जो है यकीन दहानी करा सकते हैं। आइए हमारे साथ। ये खुली कचहरी लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये हमारी सुनते नहीं हैं। महकमे जो हैं इदारों को हमने हज़ारों की तादाद में 2 साल में लेटर्स भेज चुके हैं, इनको बोल बोल के थक गए, जा के थक गए, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती। और आवाम देख लें, ये प्ले कार्ड लेके हमारे भी बहुत से मसले मसाइल है जो हम इनके साथ भी जा चुके हैं, लेकिन वो नहीं आते ना सुनते हैं वो। अच्छा, क्या क्या मसाइल हैं आपके अहम, ये बता दें। हमारे मेन मसाइल यहाँ पर पानी, बिजली और सेवरेज, ये 3 मसले हैं। मेन तो सेवरेज का है, आए दिन यहाँ पे सेवरेज भरी रहती है, मसले बने रहते हैं, रोडों पे पानी खड़ा हुआ है, इन्हें बोलते हैं तो ये हमें यहाँ तक कि हमें कुंडी मैन तक अरेंज करके नहीं दे सकते ये लोग। जितने भी सिंध हुकूमत के अंदर जो इदारे आते हैं उनके अंदर बद इंतज़ामी और उस मेल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो है हम उसको देख रहे होते हैं और कॉमन आदमी की पब्लिक को जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से ये है, आगाही मुहिम भी थी, अवेयरनेस भी थी और लोगों के मसाइल जो इलाके में बेपनाह प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, तो उनको जो है वो रिड्रेस करने के लिए इंशाल्लाह ये जितनी दरख्वास्तें हमने दी हैं, जो लोगों के मसाइल हमने देखे हैं, उनको इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल इत्मीनान रखें और विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उसको हम। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप ज़रा एक पैगाम दे दें कि जो किसी को इंसाफ में प्रॉब्लम हो रही है, कोई मसाइल है, तो वो डायरेक्ट हमारे पास। जी, वो बिल्कुल हमारे पास डायरेक्ट आ भी सकता है। अगर ना आए तो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जो है वो राब्ता हमसे कर सकता है और अपने जो भी उसकी शिकायत हैं इदारों के ख़िलाफ़ वो हमसे ऑनलाइन और पर्सनली आके भी जो है वो अपनी रिजर्वेशन हमें बता सकता है। आज ये खुली कचहरी में बैठे हैं और गुलफाम भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और असलम खान न्याजी का जो उन्होंने खुली कचहरी लगाई और आवाम के मसाइल सुने। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें वर्क भी होगा और मैं तमाम लोग अदारे वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि सब आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं UC3 के चेयरमैन जो कि मेज़बान भी हैं इस खुली कचहरी के और एक सियासी कद रखते हैं, बड़े एक्टिव हैं अपनी UC के हवाले से, बड़ी खदमात दे रहे हैं। खुली कचहरी भी इनेकाद इन्होंने इसी वजह से किया कि यहाँ पर जो है अफसरान के सामने जो है मसाइल के जो है वो हल किए जा सकें। जनाब गुलफाम हैदर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इलाका की तरफ से, और थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इस खुली कचहरी का मकसद जो था वो इसका इनेकाद का क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं UC3 चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी। खुली कचहरी का जो मकसद यही था कि हम जिस भी इदारे के पास जा रहे थे एज अ चेयरमैन, तो वो इदारा ये समझा कि शायद हम अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए या अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए उनके पास जाते हैं और कोई कंप्लेन नहीं है। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं ये समझा इस बात को कि हमें मुतसिब आला साहब को इन्वॉल्व करना चाहिए और इलाके की आवाम के बीच में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इलाके की आवाम ये समझती है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन काम नहीं करा रहे, जबकि ये काम इदारों के होते हैं। तो मैंने इसलिए खुली कचहरी के और इदारे के लोगों को यहाँ ला के सब आवाम के सामने बिठा दिया कि जितनी जिम्मेदारी हमारी है इतनी इन इदारों की जिम्मेदारी है, बल्कि इदारों की जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा होती है। हम 4 साल के लिए आते हैं और ये 40-40 साल से जॉबें कर रहे होते हैं। तो इनका काम है कि इलाके को सही मानों में रखना, देखना, और अगर हम इनको कोई चीज़ तजवीज़ करते हैं या कोई कंप्लेंट भेजते हैं तो इस पर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए, जिसमें ये महीनों लगा देते हैं। मसाइल सर आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं जी, वाटर सर्विस बोर्ड भी है, यहाँ इलेक्ट्रिक वाले भी आए और हमारे अफसरात भी आए जी। तो मतलब ये है कि मैं समझता हूँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है जी। आप खूब वाकिफ हो गए हैं। यहाँ पर पठानों का मसला है, सीवीज का मसला है और जी। इलेक्ट्रिसिटी का मसला है। बाकी तो हमारे MLA साहब के फंड आए, हमारी कोशिश है कि हम लोगों को उनकी दहलीज पे सहूलत दें, जी, दहलीज पे एक अच्छा माहौल दें। जी। तो हम लोग बेशक पाकिस्तान के MPA खुश हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आप इत्मीनान रखें
कि इसको हम प्रोसेस को ऑनगोइंग। पब्लिक की तरफ से जो किसी शिकायत है, इदारे के लोग बैठे हुए हैं, तो आप वो बताएं। हाँ, जिसको भी अगर कोई अपना प्रॉब्लम आप पीछे बताएं। वाटर बोर्ड के मेट में तो यहाँ मुतलका महकमों के तमाम अफसरान मौजूद हैं। बताएं, वो जवाब देंगे इसका। हमारे जो अंदर एक सिटी का बड़ा मसला है, वहाँ पर 18 की लाइन डालने जा रहे हैं, तो इनकी गाइडलाइन अभी भी चाहिए होती है। और आपके तबस्सुम में ये कहता हूँ काइंडली करोड़ों रुपये के फंड आ गए और हम आपके लिए हेल्प करना चाह रहे हैं। हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, हम इससे कहते हैं कि आप इस काम को तरीके और सलीके से करवा लें कि ये लोगों के पैसे हैं। कंप्लेंट्स आप हमारे को दरख्वास्तें दे रहे हैं, इसका एक ऑनलाइन प्रोसेस है और वो सिस्टम जो है वो जनरेट होगा। और जब आपके मसाइल बतदरीज कम होना शुरू होंगे तो आपको एहसास होगा कि गुलफान साहब ने एक ब्रिज का किरदार अदा किया, कि मतलब इन्होंने इदारों के तमाम इदारों के जो अफसरान हैं वो यहाँ मौजूद हैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए और सॉल्व करने के लिए। तो उस हवाले से जो है मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने फर्दन इलाके के मसाइल, कुछ तो मैंने सुने हैं और मज़ीद कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं और वो जेन्युइन इशूज़ हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आपके मसाइल कोई ये क्रिएटेड नहीं है, वो नज़र आ रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लाइट, बिजली, पानी, हर जगह हर आदमी का यही मसला है, जिसको हम बखूबी अंदाज़ा मतलब मद्देनज़र रखा। वी आर रेडी टू सॉल्व देयर, वी विल गोइंग टू इशू द डायरेक्शंस। हम वहाँ इसी वक्त मौके पे जो है डायरेक्शन देंगे और इन फ्यूचर भी हमारा आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा। वो हम हल करने जा रहे हैं। थर्ड पार्टी की जो हमारी एक अप्रूवल है वो हो चुकी है, अब पूरे कराची के लिए फाइल करने जा रहे हैं कुंडी में। तो वो इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने तक जो है ना ऑन ग्राउंड होंगे, क्योंकि उसकी टेंडरिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट होते हुए 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे उसको। उसके अलावा छोटे छोटे मसले हैं जिनकी लाइन की चेंज का, वो भी हमारा एक अभी एक एनुअल टेंडर था, वो उसका वर्कआउट हो गया, तो वो भी छोटे मोटे जो होंगे वो भी काम स्टार्ट हो गया। दूसरा जो सन डाउन होता है, जो लाइन खास तौर बैठ जाती है, तो उसको तो हम फौरी तौर पर 24 या 48 घंटों में उसको रिप्लेसमेंट का शुरू कर देते हैं। वो हमारा अपना एक प्रोसेस है। गार्डन पंपिंग स्टेशन के लिए मैं 12 एप्लीकेशन लिख चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एप्लीकेशनों पे काफ़ी हद तक काम हुआ है, लेकिन 2 साल से एक काम पेंडिंग चल रहा है और वो काम है सिविल वर्क का। वो आज तक सिविल वर्क का काम बिल्कुल पेंडिंग चल रहा है। मैं अभी भी उसकी कंप्लेंट देकर आया हूँ, मैं दोबारा उसका रिमाइंडर भी कराता रहा हूँ। मैं मेयर साहब से मिलता हूँ, मैंने असेंबली में भी जो हमारा काउंसिल है उसमें भी मैंने अपने वाटर पंपिंग स्टेशन के हवाले से बात की। हमारे तो कामिल भाई को भी पता है, ये आए हुए हैं, इनको भी सब चीज़ें। अच्छा, कहीं पर हमारी जब लीकेज वगैरह की बात होती है तो जब हम बताते हैं अपने वाटर बोर्ड को, तो वो काम जो है ना वो भी महीनों के मुहित हो जाता है। अगर अब मैं महीने बोल रहा हूँ तो आप अंदाज़ा करने का कितना अर्सा लग जाता होगा, जिसकी वजह से वो सारा पानी जो है ना वो गंदा पानी और साफ़ पानी मिल जाता है आपस में, जिससे लोगों के बीमार होते हैं। इसी तरह हमारा सीवरेज का इतना इशू है। ये पहली है, हम नेक्स्ट टाइम फिर कुछ अर्से के बाद आपके इलाके में एक और खुली कचहरी मुनक्कद करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि जो कार्रवाई या जो इंस्ट्रक्शन हमने दी उस पर काम हुआ कि नहीं। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मतलब ये इंतज़ार ना करें कि हमने एप्लीकेशन यहाँ देनी है। आप हमारे दफ्तर में हैं, CM हाउस के बिल्कुल सामने स्ट्रीट लाइट बिल्डिंग है, मैं डिस्ट्रिक्ट हाउस को हेड करता हूँ। आप अपना कोई भी मसला हो आपके करीब में जो भी इदारों के साथ जहाँ आपका एक्सेस नहीं है, मुझे मालूम है हमारे यहाँ भी बदकिस्मती है कि इदारों के अंदर जो है कॉमन आदमी का एक्सेस नहीं है, लेकिन एक वाहिद इदारा हमारा है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उस इदारे में काम करता हूँ, मैं जनरल आगाही अवेयरनेस के हवाले से बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को मोहतसिब के इदारे का पता ही नहीं है कि मोहतसिब का इदारा क्या है और उसके मतलब अराज़ व मकासद क्या है। ये इदारा प्योरली पब्लिक के लिए बना है। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।